देखिए 7.1 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया बिंदुओं की दूरी मतलब निर्देशांक दिया हुआ होगा कोई ना कोई, ठीक है। आपने ग्राफ बनाया है, अपन इससे पहले 9th में भी किए हुए थे। इनमें जो निर्देशांक आएंगे उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। हमेशा निर्देशांक डबल डिजिट में होते हैं, कोई भी होगा, कोई ना कोई डिजिट होगा, तो इनके बीच की क्या करना है, हमको दूरी ज्ञात करना है। पहला सवाल क्या कहता है, हमेशा हमने वो x और y में देखा था उसको। अगर एक समीकरण दिया हुआ रहता था तो समीकरण में अगर क्या दिया हुआ था, एक समीकरण दिया हुआ रहता है। समीकरण में हमने देखा कि हम x का मान रखते थे, मतलब x बराबर 0 रखे तो y का मान निकल कर आता था, यही करते थे, ठीक। तो सेम कंडीशन है। तो यहाँ सबसे पहले पहला सवाल देख लीजिए कैसे करेंगे हम। पहले सवाल में क्या करोगे बेटा, दो निर्देशांक दिए, तो बिंदु दिए हुए हैं, दिख रहे बिंदु। ये बिंदुओं में पहला पद यहाँ संख्या दिखी हुई है 2, 3, 4 और 1। तो जो पहले ब्रैकेट में है यहाँ पे x का मान, तो इसको x1 मानिएगा और इसको y1 मानोगे। क्या मानोगे, पहले वाले ब्रैकेट में पहले वाले पद को x1 और दूसरे वाले को y1, दूसरे वाले ब्रैकेट में पहले पद को x2 और दूसरे वाले को y2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, x बराबर 2, y बराबर x1 बराबर क्या लिखोगे, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1 आ गया, ठीक। इसके बाद आप क्या करो, अब यहाँ बीच की दूरी निकालना है। अब यहाँ पे एक्चुअली दिया भी नहीं है कि किसके मान है, तो मान लेते हैं अपन a होंगे, क्या लेते हैं, ये वाला a के होंगे और ये किसके होंगे, b के होंगे। तो यहाँ दूरी किसके बीच की ज्ञात करना है आपको, ए बी के बीच की, किसकी, ए बी के बीच की। जब ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो आप दूरी सूत्र लगा दीजिए। कौन सा सूत्र लगाना है, दूरी सूत्र। जैसे दूरी सूत्र लगाओगे आपको दूरी सूत्र याद करना चाहिए। दूरी सूत्र क्या कहता है, पहले कोष्ठक के अंदर, याद है किसी को, याद है किसी को, क्या है बोल के बताना जरा, x2 माइनस x1 ब्रैकेट 1, ठीक, पूरे का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है बेटा, y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर। अब जहां जहां जिसका मान है आप जमा दीजिए, x1 के नीचे x1 का मान, x2 के नीचे x2 का मान। यहाँ हो जाएगा ए बी बराबर वर्गमूल के अंदर, देखो यहाँ फर्स्ट वाला x2 बोलता है, x2 कितना है बेटा 4, तो 4 माइनस x1 कितना है 2 पूरे का वर्ग। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। y2 कितना है देख लीजिए, 1 माइनस और y1 कितना है 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लगा दीजिए 3 पूरे का स्क्वायर, ठीक। अब ए बी बराबर वर्गमूल के अंदर, जैसे वर्गमूल के अंदर लगाओगे, जैसे यहाँ कोई माइनस वाला था ही नहीं, तो देखो यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा, इसका वर्ग। प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। फिर यहाँ पे क्या करोगे, 2 में से 3 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा। तो ध्यान इस बात करें, -2 बचेगा तो ऐसा लिख दीजिए, ठीक, इस पूरे का वर्ग। अब ए बी बराबर वर्गमूल के अंदर 2 का वर्ग तो 4 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि -2 का वर्ग है, अर्थात क्या होगा पता है, -2 गुणित -2। अपन जानते हैं कि गुणे में माइनस माइनस का क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है, तो 2 दूनी 4। जब 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पे, लेकिन किसका आ जाएगा 4, प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 नहीं रहेगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है अपन लोग, माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4 आ ही नहीं सकता, क्योंकि -2 का स्क्वायर है। जब -2 का आप स्क्वायर करोगे तो -2 इंटू -2 हो जाएगा, तो -2 का गुणा जब -2 में हुआ तो माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, इसलिए 2 दूनी 4। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, वर्गमूल के अंदर 8। अब देख लेते हैं कि 8 किसी का वर्गमूल है क्या, नहीं है, 8 किसी का वर्गमूल नहीं है ही नहीं है 8 किसी का। तो क्या करो, इसके फैक्टर निकाल लो, गुणनखंड निकाल लो। जैसे गुणनखंड निकालोगे तो 2 का चला जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम। वर्गमूल है इसलिए कितने कितने के जोड़े बनते हैं, वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं, कितने कितने के जोड़े बनते हैं, और घनमूल में कितने कितने के बनते हैं बेटा, 3 के। ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, ये वर्गमूल का, इसलिए जोड़े कितने के बनाओगे, 2 के। तो यहाँ हो जाएगा ए बी बराबर, अब ये 8 की जगह में हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, एक जोड़ा बनेगा, इसलिए क्या होगा, ए बी बराबर 2 को क्या करो आप बाहर निकाल दो। जैसे बाहर निकालोगे यहाँ पे क्या बचेगा, 2 करनी 2, क्यों, क्योंकि इसका साथी नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, जो ए बी की दूरी होगी, जो बिंदु ए और बी की दूरी होगी वो होगी 1 करनी 2, ये आंसर होगा, ठीक।
सबको समझ में आया? ठीक, सब लोग नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल में उसी का पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन बोलता है -5,7 पहले ब्रैकेट में दिया हुआ है और -1,3। सबसे पहले मान लेंगे हम पहले वाले जो ब्रैकेट होते हैं उसमें x1 और y1 का मान दिया हुआ है, दूसरे में x2 और y2 का मान। तो यहाँ हमने लिख ली x1 बराबर -5, y1 बराबर 7, x2 बराबर -1 और y2 बराबर हो जाएगा कितना 3। वही दूरी सूत्र, जैसे दूरी सूत्र लगाएंगे अभी हमने पहले सवाल में करे, दूरी सूत्र हमने पहले से लिखा हुआ है। ए बी बराबर क्या है, वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ क्या करना है आपको, मान जमाना है। देखो बेटा मान जमाते सबको बनेगा x2 कितना है यहाँ पे -1, कितना है -1। यहाँ एक माइनस है तो आप एक माइनस फिर लगा दीजिए, कौन सा वाला ये। अब x1 आप देखो अच्छे से, यहाँ पे x1 में एक्चुअल माइनस का ही चिन्ह है, किसका है माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे -5 लगा देना, ठीक है। और इसको ऐसा करके पूरे का वर्ग, क्योंकि ये पूरे का वर्ग है तो इसलिए हमने बड़ा कोष्टक लगा करके पूरे का वर्ग लगा दी। प्लस है तो प्लस, फिर छोटे कोष्टक के अंदर y2, तो y2 कितना है 3 है, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। और y1 कितना है, यहां से देख लो आप, y1 कितना है 7 है, तो यहाँ पर जाएगा 7 इस पूरे का। ए बी बराबर अंदर रूट के, क्या करेंगे बेटा अच्छे से देखिएगा, माइनस के चिन्ह, गलती ऐसे में होती बस। यहाँ पे -1, अब माइनस माइनस का हो जाएगा क्या +5 इस पूरे का वर्ग। ठीक है, समझ में आया प्लस कहां से आया, ठीक, ये +5 हो गया, यहाँ प्लस था तो प्लस। 7 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 4 बचेगा, लेकिन किसका माइनस का, पूरे का वर्ग। ठीक, अब यहाँ पे आ जाएगा ए बी बराबर वर्गमूल के अंदर, देखो 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4, प्लस का कि माइनस का, प्लस का, क्यों, क्योंकि 5 बड़ी संख्या है। यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 1 गया तो 4 का वर्ग, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, क्या करोगे यहाँ पे देखो एक्चुअल क्या -4 है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं लगा देना, -4 गुणित कितना आएगा -4, और -4 का गुणा जब -4 में होगा तो गुणे में माइनस माइनस का क्या हो जाता है प्लस, इसलिए वैसे ही रखना। यहाँ जाएगा कितना 4 चौके 16, ठीक है। ए बी बराबर वर्गमूल के अंदर इसका भी वर्ग 16 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस 16, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा बेटा वर्गमूल के अंदर 16 और 16 32। अब जब आप 32 के क्या कर लेना, गुणनखंड निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, क्योंकि ये भी किसी का वर्गमूल तो है नहीं 32, गुणनखंड निकाल के हल कर देंगे हम। यहाँ पे जाएगा 32, 2 का चला जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा, 2 6 12, फिर 2 का दे देना, 2 8 16, फिर 2 का 2 चौके, और फिर 2 का 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब ये जो गुणनखंड निकले उनको लिख दीजिए आप। ए बी बराबर क्या निकल गया गुणनखंड, अपने गुणनखंड निकल गए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, जोड़े बना दीजिए 1 और ये 2 और ये सिंगल बच जाएगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ करा दे रहा हूँ आंसर, ये समझ में आ रही गुणनखंड। ठीक, गुणनखंड निकाले आप आज गुणनखंड 32 के, तो आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ए बी बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, 1 जोड़े से 1 2 बाहर हो जाएगा, 1 जोड़े से 1 2 बाहर हो जाएगा। ठीक, बचेगा 1 का जोड़ा नहीं है तो उसको कहाँ रखोगे, वर्गमूल के अंदर। तो ए बी बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4 वर्गमूल 2। ठीक, इस सवाल का आंसर। ठीक है, तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, सेम वैसे ही हम क्या करेंगे तीसरे क्वेश्चन में भी x1 y1 पूरा मान जमा लेंगे, फॉर्मूला हमारे पास में है। ठीक, सिर्फ मान जमा देते हैं। देखो बेटा इसको जरा, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, इसमें क्या करना x2 का मान कितना है माइनस है तो माइनस ए रख दीजिए, ठीक, ब्रैकेट लगा करके, फिर माइनस है तो माइनस, x1 कितना है a है तो a लगा दीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस, इस पूरे का स्क्वायर है। y2 कितना है माइनस का b, ये एक माइनस हो गया, और ये y1 भी होगा, y1 कितना है b, किसका पूरे का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा ए बी, यहाँ पे माइनस माइनस जब जोड़ोगे आप, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस ए और माइनस ए मिलकर के -2a हो जाएगा, होगा पूरे का स्क्वायर। सबको समझ में आया, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, और माइनस बी मिलकर क्या हो जाएगा -2b पूरे का।
यहाँ समझ में आया सबको? ठीक, इतना आया समझ में सबको? -2a पूरे का स्क्वायर -2b पूरे का स्क्वायर। अब जब इसको हल करेंगे हम तो a भी बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर। देखो ये वर्ग है तो इसका 2 बार गुणा करना पड़ेगा, तो -2a का जब 2 बार गुणा होगा तो माइनस माइनस का गुणे में प्लस हो जाएगा, तो -2 का गुणा -2 में हुआ तो +4a स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आएगा यहाँ पे समझ में आ गया? -2a का गुणा -2a में होगा, यहाँ माइनस है तो 2 दूनी 4 तो होगा, a स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा सीधे 4a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो 4b का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखना है, ठीक है? यहाँ क्या करोगे बेटा? अब यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा अब सवाल यहाँ से खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? एंड हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। ये 4 को आप क्या करो? उभयनिष्ठ निकाल दो। लेकिन उभयनिष्ठ निकालते समय ध्यान रखना ये कहाँ से बाहर निकाल रहे हो? ये वर्गमूल का चिन्ह है। जब ये दोनों जगह समान होंगे तो क्या करोगे आप? बाहर निकाल के लाओगे तो काय में निकल के आएगा? वर्गमूल में ही बाहर निकल के आएगा। काय में बाहर निकल के आएगा? वर्गमूल में बाहर निकल के आएगा 4। तो अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचा? अंदर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ये आपने वर्गमूल के अंदर वाली संख्या को बाहर निकाला है, इसलिए वो वर्गमूल में ही बाहर निकलेगा। और 4 काय का वर्गमूल है बेटा? 2 का, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। इसके नीचे ये तो किसी का वर्गमूल नहीं हो सकता, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। ये आपका आंसर होगा। मतलब ए बी की जो दूरी होगी तीसरे सवाल में आएगा 2, वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है?